how are you all of you? So I hope you are all doing well. So today we will start our chapter number 7 in social studies and our chapter name is the universe. So let's get started our chapter now. आपसे यहाँ पे पूछा गया है, do you know the names of some of your neighboring planets? Write at least 5. हमारे जो planets हैं, ग्रह हैं, आपको पड़ोसी ग्रहों के बारे में मतलब यहाँ नाम लिखने हैं. एटलीस्ट कम से कम भी 5 तो पता होने चाहिए. तो हमारे कौन कौन से हैं हम यहाँ लिख सकते हैं. वीनस, जुपिटर, मार्स, सैटर्न एंड फिफ्थ वन इज नेपच्यून. ठीक है, तो ये हुए हमारे नेबरिंग प्लैनेट्स. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपसे बोला है फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्स. यूनिवर्स इंक्लूड द सन, मून, अर्थ, स्टार्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. देखिए जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसमें सभी चीज़ें शामिल हैं. हमारे सूरज, हमारी पृथ्वी, चंद्रमा, सभी तारे और सभी तरीके के जितने भी सारी फॉर्म्स हैं, हमारे जीवन के जितने भी सारे रूप हैं, सभी वो सारे हमारे यूनिवर्स में इंक्लूड हैं. मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स वॉज बॉर्न आउट ऑफ ए ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग. बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि जो हमारे यूनिवर्स है वो किस चीज़ से जन्म हुआ था, किस चीज़ से पैदा हुआ था. हमारा जो ब्रह्मांड था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसका नाम दिया गया है बिग बैंग. बिग बैंग थ्योरी भी है, लेकिन अब आप इतना ही जान लीजिए कि बिग बैंग से हमारा जो यूनिवर्स है वो बॉर्न हुआ था. एट द टाइम ऑफ द बिग बैंग थिंग्स इन द यूनिवर्स वर हॉट एंड टिकली पैक्ड. जब बिग बैंग का टाइम था उस दौरान में जो ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीज़ें थी वो कैसी थी, बहुत ही गर्म थी और टाइटली पैक्ड थी आपस में. आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑल थिंग्स बिगिन टू कूल डाउन एंड ग्रो बिगर. और जब ये एक्सप्लोजन हुआ तो उसके बाद में जितनी भी सारी चीज़ें थी वो कैसी मतलब थोड़ी कूल डाउन होनी शुरू हुई और थोड़ी और बड़ी होनी शुरू हो गई. आगे समझते हैं गैलेक्सीज. द यूनिवर्स कंटेन थाउजेंड ऑफ स्टार्स गैदर टुगेदर इन ए लार्ज ग्रुप्स. हमारे यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी स्टार्स हैं जो एक साथ मिलकर एक पूरा वो बनाते हैं, लार्ज ग्रुप्स में भी होते हैं. ईच लार्ज ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स फॉर्म्स अ गैलेक्सी. और ये तारों का बहुत सारा समूह जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उस ग्रुप को हम गैलेक्सीज बना देते हैं. ठीक है, गैलेक्सी बनती है उनसे. देयर आर मिलियन गैलेक्सी इन द यूनिवर्स. और हमारे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज पाई जाती हैं. बात करते हैं सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल. ई सन इज ए स्टार मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. जो हमारा सूरज है, सूरज भी एक तारा ही है, स्टार ही मानते हैं उसको, जो कि काफ़ी सारी हॉट और बर्निंग गैसेस से मिलकर बना हुआ है. इट इज़ द सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सिंस इट एमिट हीट एंड लाइट. ये हमारी पृथ्वी पर जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है क्योंकि इससे हमें प्रकाश मिलती है और ऊर्जा मिलती है. इट हैज़ 8 हेवनली बॉडीज नोन एज प्लैनेट्स अराउंड इन इट फिक्स्ड पैथ. और इसकी जो है 8 हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमती हैं और अपने फिक्स पैथ पर घूमती हैं, अपनी ऑर्बिट पर घूमती हैं. देयर एंटायर फैमिली इज़ नोन एज द सोलर सिस्टम. और ये जो कंप्लीट जो 8 मेंबर्स हैं इसके सारे, उसको हम सारे सोलर सिस्टम बोल देते हैं. ये सारा हमारा सोलर सिस्टम में आता है. अब इसमें जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे कि ये सन है, सन एक बहुत बड़ा स्टार है. मरकरी, वीनस, अर्थ, अर्थ हमारा 3rd नंबर पे आता है, 3rd प्लैनेट है और जिस पे हम लोग रहते हैं. मार्स, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये हमारे प्लैनेट्स हुए. आगे समझते हैं. दिस फैमिली इज कीप टुगेदर बाय एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी. और ये जो फैमिली है एक साथ ये इसीलिए जुड़ी हुई है, सोलर सिस्टम की सारी फैमिली एक ग्रेविटी है. ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, जिनके द्वारा ये सब चीज़ें एक जगह पे स्टे करती हैं. द सन्स ग्रेविटी पुल ऑन द प्लैनेट एंड कीप देम ट्रैवलिंग अराउंड इट. सन की जो खुद की ग्रेविटी है वो सारे ग्रहों को एक जगह बांध करके रखती है जिससे कि सारे ग्रह जो हैं उसके चक्कर लगाते हैं. द वर्ड प्लैनेट मीन्स वैंडरर. और जो प्लैनेट का मतलब होता है उसका मतलब होता है वैंडरर. द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज नोन एज रिवॉल्यूशन. और जो प्लैनेट्स का सारा मूवमेंट होता है, सन के चारों तरफ जितने भी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, उन्हीं घूमने को हम क्या बोल देते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं. द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड पीसीज ऑफ रॉक, डस्ट एंड कंपेनियन ऑफ द प्लैनेट कॉल्ड सैटेलाइट. और सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बहुत सारे जो चट्टानें होती हैं उनके टुकड़े हो गए, डस्ट हो गई, बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स हो गए, है ना, उनको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं.
सैटेलाइट आर बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट हमारी वो बॉडीज होती है जो हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं। द मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, और ये सैटेलाइट्स हमारी आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं और नेचुरल भी हो सकती हैं। जो हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट होता है। द सन इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ इट्स ओन लाइट। जो सन है सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिसकी खुद की अपनी लाइट है, और जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं उनकी कोई अपनी खुद की लाइट नहीं है। आगे समझते हैं प्लैनेट्स के बारे में। द 8 प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी। और जो 8 प्लैनेट्स हैं वो बिल्कुल ऑर्डर से लगे हुए हैं, और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे वो उनका नंबर आगे की तरफ आता है। देखिए कौन कौन से हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसी तरीके से एक ऑर्डर में लगे हुए हैं। मरकरी जो है ये सबसे क्लोज प्लैनेट है पूरे सन में, मतलब सन के सबसे पास यही वाला ग्रह आता है मरकरी। सन एंड नेपच्यून इज द फारदेस्ट। मरकरी सबसे पास वाला ग्रह है और नेपच्यून जो है सबसे दूर वाला ग्रह है। ईच प्लैनेट टेक अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर ए सर्कल अराउंड द सन विच इज़ नोन एज ए ईयर। हर एक प्लैनेट का अपना एक फिक्स टाइम है जिसमें कि वो अपना रोटेशन सन के चारों तरफ कंप्लीट करता है, और इसी को हम एक ईयर बोल देते हैं। ए ईयर ऑन द अर्थ हैज़ 365 डेज। और जो अर्थ को जितना टाइम लगता है सन का रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो एक ईयर बनता है, और एक ईयर हमारे अर्थ का कितने डेज का होता है? 365 डेज का। ऑन वीनस इट हैज़ 225 डेज एंड ऑन मार्स इट हैज़ 687 डेज। और ये जो वीनस जो पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा सन के चारों तरफ वो कितने डेज में करेगा? 225 डेज में, और मार्स करेगा 687 डेज में। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर मेड ऑफ हार्ड रॉक्स। ये जो ग्रह हैं हमारे ये बहुत सारे पत्थरों से बने हैं, चट्टानों से मिलकर बने हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो हैं ये बड़े बड़े गैसों से बने हैं, और इसके अंदर बहुत सारी ठंडी गैसेस का भी मिक्सचर पाया जाता है। द अर्थ हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स आउन। जो अर्थ है उसकी खुद की अपनी कोई लाइट नहीं है। जो अर्थ है उसको भी लाइट कहाँ से मिलती है? सन से ही मिलती है। आगे समझते हैं स्टार्स के बारे में। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्टार्स इन द स्काई। हमारे आसमान में बहुत सारे हज़ारों की संख्या में सितारे पाए जाते हैं। ऑल स्टार्स हैव लाइट ऑफ देयर ओन सिंस दे आर अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर। और जितने भी सारे तारे हैं उनकी खुद की अपनी लाइट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी फायर बॉल्स होती हैं जिसमें खुद की अपनी शाइनिंग होती है। मैनी स्टार्स आर मच लार्जर दैन द सन। और कुछ स्टार्स तो इतने बड़े होते हैं कि सन से भी ज़्यादा बड़े पाए जाते हैं। ये इसलिए छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हमारे से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए। द सन इज द नियर दैट इज वाई इट लुक बिगर एंड ब्राइटर। और सन जो है ये हमारी अर्थ के बिल्कुल बहुत क्लोज है, इसलिए जो सन है ये बड़ा दिखाई देता है और इसमें से बहुत ज़्यादा ही चमकीला और बड़ा दिखाई देता है इसी वजह से। समझते हैं मून के बारे में। अवर ब्राइट नेबर। मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारा जो मून है ये नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ का। जैसे कि सन जो है, अब मून को भी हम क्लियरली अपने स्काई में देख सकते हैं। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। और मून की भी खुद की अपनी कोई लाइट नहीं होती। लाइक द प्लैनेट्स द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन टू। और ग्रहों के जैसे जो चंद्रमा है वो भी अपना प्रकाश किससे मिलता है? उसको सूरज से मिलता है, जिसके कारण वो चंद्रमा मतलब चमक पाता है। It moves around the earth. The light from the sun light up different parts of the moon to different days. देखिए जो ये हमारा मून है ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है और इसको लाइट भी सन से मिलती है, जिसकी वजह से मून जो है इसके अलग अलग पार्ट्स हमें अलग अलग दिनों में देखने के लिए मिलते हैं। सो इट्स शेप सीम टू चेंज। और इसकी जो शेप होती है वो भी चेंज होती रहती है। यहाँ पर आपसे बोला है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, लेट्स सी। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO फाउंडेड इन 1969 बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसकी खोज की थी, और ये इंडियाज़ नेशनल स्पेस एजेंसी है, ठीक है। इट इवॉल्व द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च एस्टेब्लिश इन 1962। देखिए ये किस चीज़ से इवॉल्व है? जो हमारी इंडियन नेशनल कमेटी है स्पेस रिसर्च की, जो कि 1962 में बनाई गई थी, उसी से ही इवॉल्व है ये। आगे बोला है इसमें
ISRO's milestone include the launch of Aryabhat, India's first satellite in 1975. इसरो का जो मील का जो पत्थर था वो ये था, मतलब सबसे बड़ा इनका एम यही था कि जो आर्यभट्ट की जो ये है, आर्यभट्ट को लॉन्च करना इनका सबसे बड़ा माइलस्टोन था, जो कि भारत की पहली सैटेलाइट थी, इन्होंने 1975 में लॉन्च किया था। द चंद्रयान फर्स्ट मिशन इन 2008, चंद्रयान फर्स्ट मिशन भी इन्होंने लॉन्च किया था 2008 में, जिससे कि ये कंफर्म हो गया कि था कि मून पर पानी हमारा है, पाया गया है। एंड द मार्स ऑर्बिटर मिशन, और ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था जिसको मंगलयान बोला गया था, 2013 में लॉन्च किया था, ये फर्स्ट एशियन नेशन था जिन्होंने मतलब इस चीज़ को कंप्लीट किया था। इन 2019 और 2019 में चंद्रयान जो था उसको भी लॉन्च किया गया था इस चीज़ के लिए, ल्यूनर लैंडिंग के लिए। एंड इन 2023 और 2023 में जो चंद्रयान 3 है उसने एक हिस्ट्रिक सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करी है, कहाँ पे, मून के साउथ पोल पे, बिल्कुल सक्सेसफुली ये लॉन्च हो गया है। अपकमिंग प्रोजेक्ट इंक्लूड द गंगायान मिशन, और आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, गगनयान मिशन हो गया जो कि ये पहला भारत का ऐसा क्रूड स्पेस फ्लाइट है, और आदित्य L1 हो गया, ये हमारे देश का पहला ऐसा सोलर ऑब्जर्वेटरी है, जो ये आने वाले प्लान्स हैं जो अपकमिंग टाइम में लॉन्च होने वाले हैं। इसरो कंटिन्यू टू एडवांस स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इनोवेशन ऑन अ ग्लोबल स्केल, इसरो जो है ये लगातार मतलब स्पेस में होने वाली जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको सक्सेसफुली आगे करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, इनोवेट करने के लिए काम करता रहा है ग्लोबल स्केल पर। तो ये हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसरो के बारे में, यानी कि किस किस लेवल पे क्या क्या काम करता है ये सभी इसमें बताया गया। तो ये हमारा चैप्टर था। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज द यूनिवर्स वाज बॉर्न आउट ऑफ ह्यूज एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग। जो हमारा यूनिवर्स था किस चीज़ से बॉर्न हुआ था, एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन से, जिसको बिग बैंग नाम दिया गया। ईच लार्ज ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स फॉर्म्स अ गैलेक्सी, और जितने भी सारे क्लस्टर के बहुत बड़े बड़े ग्रुप होते हैं स्टार्स के, उन सभी को हम गैलेक्सीज कह देते हैं, और ऐसी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में पाई जाती हैं। द सन इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज़ इट्स ओन लाइट। सन जो है एक ऐसी बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम में जिसकी खुद की अपनी लाइट है। द 8 प्लैनेट्स जो हैं हमारे वो इंक्रीजिंग डिस्टेंस पे हैं सन से, और एक मतलब ऑर्डर में लगे हुए हैं। पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आगे बात करते हैं। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, और जो मून है ये प्राकृतिक हमारी ऐसी नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की, जो कि उसके चारों तरफ रिवॉल्व होती है। तो ये हमारा चैप्टर था, एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।